हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो बहुत बढ़िया चल रही है। तो फाइनली गाइस यूपी टेट का पेपर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब यूपी टेट को पास करने के लिए पासिंग मार्क्स क्या होगा, आखिर कितने नंबर आए कि हम यूपी टेट का हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपी टेट का जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। 150 में आपको 90 लाना होता है। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उन्हें 90 नंबर पे पास माना जाता है, और बाकी अदर कैटेगरी चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, तो आपके 82 पे पास माना जाएगा। अगर आपके 90 बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आपका यूपी टेट क्लियर हो गया है, और अगर आपके 82 बन रहे हैं अदर कैटेगरी के तो भी आपका यूपी टेट क्लियर हो गई। देखिए गाइस, हम लोग पेपर देते हैं तो हम लोग से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि हमारा पेपर कैसा गया है कैसा नहीं गया है। इस बार का जो पेपर था वो 2-3 दिन के शिफ्ट में हुआ है। 3 दिन हुआ है पेपर यूपी टेट का, और लेवल भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ के ही आया था। पेपर 1 का जो लेवल था मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा था, थोड़ा सा टफ था, मगर फिर भी ठीक था। मगर पेपर 2 भी सही पेपर आया था पूरा का पूरा। आप लोगों ने पूरा पेपर दिया होगा, आप लोग को बेहतर पता होगा कि किस तरह का पेपर आया था। तो देखिए गाइस, हम पहले ही हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। आप लोगों ने कहीं से भी अपने क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैच कर लिए होंगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन नहीं सही हैं। अगर आपका 82 बन रहा है तो हो सकता है कि जब फाइनल रिजल्ट आए तो आपके कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपका 82 से ज़्यादा बन रहा है तो समझिए आप सेफ़ है। उसी तरह अगर आपके 90 से कम बन रहे हैं तो थोड़ा सा मार्क्स हो सकता है कि ओरिजिनल रिजल्ट आए तो बढ़ सकता है, और अगर आपके 90 से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आपका यूपी टेट क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। हो सकता है कि इस बार यूपी टेट कराया गया है तो सुपर टेट की भी वैकेंसी आ सकती है। चाहे प्राइमरी सुपर टेट भी हो सकता है और जूनियर सुपर टेट भी हो सकता है, दोनों पेपर हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए जिनका यूपी टेट का पेपर क्लियर हो गया है। अगर उन्हें लग रहा है कि मेरे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, हम सेफ जोन में हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है इस साल आ ही जाए। अगर अचानक से वैकेंसी आ गई और नोटिफिकेशन आ गया, हमारी तैयारी नहीं हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है और अपनी तैयारी करना है, जिससे कि जब भी सुपर टेट की वैकेंसी आए, उसका फॉर्म फिलअप हो, उसका एग्ज़ाम हो, हम बढ़िया से एग्ज़ाम दे पास हो जाए और अपनी एक सीट पक्की कर लें। उसी तरह जिन फ्रेंड्स के 82 से कम बन रहे हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यूपी के शिक्षक भर्ती में यूपी टेट भी मान्य होता है और सी टेट भी मान्य होता है। सी टेट का पेपर 2 महीने बाद होने वाला है, 6 सितंबर को पेपर होगा। हो सकता है 2 दिन भी पेपर हो सकता है, 5 को भी हो सकता है, 6 को भी हो सकता है। फिलहाल अभी तो 6 सितंबर को ही हमारा सी टेट का पेपर होगा। तो आप लोग सी टेट की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट का थोड़ा बहुत सिलेबस जो है वो सेम मिलता है। आप जो पेपर इस बार यूपी टेट का हुआ है वो भी कॉन्सेप्ट बेस ही पूछा गया है। उसी तरह हमारा सी टेट का एग्ज़ाम भी कॉन्सेप्ट बेस ही पूछे जाते हैं, समझ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस अनुसार अपनी तैयारी करिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कम बन रहा है यूपी टेट में, अभी सी टेट है तो उसमें सी टेट में अपनी तैयारी करिए और इतनी बढ़िया से तैयारी करिए। 2 महीने का समय है, बहुत समय। सी टेट का एग्ज़ाम आराम से पास हो जाएगा। सी टेट के एग्ज़ाम में भी हमें 90 नंबर चाहिए होता है जनरल के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो है वो 82 पे पास माना जाता है। तो जब आप लोग सी टेट की तैयारी करिए तो 120-130 मान कर ही तैयारी करिए। जब आप 120 और 130 मान के ही तैयारी करेंगे तब जाके आपके 90 तक स्कोर पहुंच सकेगा। आप सिर्फ 90 का मान के चलेंगे तो फिर आपके स्कोर जो है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करिए कि आप 100 प्लस ही मार्क्स सी टेट में ला सके और आप सेफ जोन में रहें। और फिर जब शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आए, तो हम उसमें फॉर्म फिलअप करके अपना एग्ज़ाम दे सकें और पास हो सके। तो आप लोग निराश मत होइए, जिसके कम बन रहे हैं। अभी सी टेट का एग्ज़ाम बाकी एक मौका हाथ से चला गया तो कोई बात नहीं, अभी एक मौका है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में सी टेट भी अलाउ है और यूपी टेट भी अलाउ है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अपने आंसर को अच्छी तरह से मैच कर लीजिए कि आपके कितने बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे हैं। अभी ओरिजिनल रिजल्ट आएगा तब तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, और इस तरह से थोड़ा बहुत अनुमान तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा कि मेरे कितने सेफ स्कोर बन रहे हैं। अगर आपके सेफ स्कोर है तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना, सुपर टेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। जिन फ्रेंड्स का कम बन रहे हैं वो सी टेट की तैयारी में लग जाइए, अपना पूरी तरह से जी जान लगा के इस बार अपना सी टेट पास कर लिए। हो सकता है कि इस बार सुपर टेट हमें देखने को मिल ही जाए, फिर मौका कब मिले कब ना मिले। आपको तो पता है कि शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म है, जो एग्ज़ाम होता है, कितने दिन के बाद हो सकता है। थोड़ी बहुत तो उम्मीद सुनने में आ रहा है कि हाँ हो सकता है सुपर टेट का एग्ज़ाम। तो अपनी तैयारी करिए, सुपर टेट की प्राइमरी सुपर टेट भी तैयारी करिए और जूनियर सुपर टेट की भी तैयारी करिए। मैंने भी सी टेट मेरा दोनों पेपर पास है और यूपी टेट का भी दोनों पेपर पास है, तो मैं यूपी जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ और मुझे भी अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से करनी है, कि जिससे मैं भी अपनी एक सीट पक्की कर सकूँ। तो मैं भी अपनी
पढ़ाई इसी तरह से कर रही हूँ। आप लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी तरह से जी जान लगा के कीजिए, जिससे कि आप पास हो सके और अपनी एक सीट पक्की हो सके। तो फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने जो यूपी टेट का पेपर दिया है इसमें आपके कितने सेफ स्कोर बन रहे हैं, क्या आपके 90 आ रहे हैं या 90 से ज़्यादा आ रहे हैं या 82 आ रहे हैं, 82 से ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी स्कोर हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और निराश मत होइए। जिनका कम बन रहा है, अभी सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी तैयारी में लग जाइए। बाकी जिनका पास है वो सुपर टेट की तैयारी में लग जाए, क्योंकि इस साल हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है गाइस, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होइए। ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।